Indians come here and steal our jobs. Babe, they can't steal a job that you are not qualified for. अमेरिका के बाद आजकल इंग्लैंड में भी एक बहस बहुत तेजी से छिड़ी हुई है। क्या इंडिया के लोग ब्रिटेन के लोगों की नौकरियां चुरा रहे हैं? असल में होता क्या है, जब किसी देश में आर्थिक मंदी आती है या फिर वहां बेरोजगारी बढ़ती है तो इसका ठीकरा जो इमिग्रेंट्स है उन पर फोड़ना बहुत आसान होता है, और यही आजकल ब्रिटेन में हो रहा है। लेकिन इस पूरी बहस के बीच में ब्रिटेन में एक ऐसी आवाज उठी है, यानी तहलका मचा दिया। वहां एक पोलिश इन्फ्लुएंसर है, उसका एक वीडियो पूरे यूके में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में भी, पॉलिटिकल सर्कल में भी। यानी उस पोलिश महिला ने आखिर उस वीडियो में क्या कह दिया जो आजकल यूके में रहने लग रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसने ऐसा क्या कहा है, आंकड़े क्या कहते हैं, जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है उसमें इंडियंस का क्या योगदान है, और इस पूरी कहानी के पीछे, यूके की जो पूरी कहानी, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और हमारे इंडिया के कितने लोग वहां रह रहे हैं, कितने वहां की सरकार वीजा देती है, हर पॉइंट में विस्तार से बातचीत करेंगे। दरअसल क्या है, लंदन में एक महिला रहती है, यानी पोलैंड की इन्फ्लुएंसर है, नाम उसका माया। इंडिया मूल के एक आदमी के साथ उसकी सगाई भी हो चुकी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बेबाक रील शेयर कर दी। माया ने उन ब्रिटेन के लोगों को ना सीधा जवाब दे दिया जो शिकायत करते हैं कि इंडिया के लोग यहां आकर उनकी नौकरियां छीनने लग रहे हैं। माया ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया, वे आपकी नौकरी नहीं चुरा सकते जिसके लिए आप क्वालिफाइड ही नहीं हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जो इंडिया के डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो आईटी स्पेशलिस्ट है, वो आपकी बेहतरीन नौकरियां ले रहे हैं, तो फिर आपकी डिग्री कहां है? Oh, the doctors, the engineers, the IT specialists. Where is your degree then? और अगर आप उबर या डिलीवरी की बात करें हैं या कंस्ट्रक्शन जॉब्स की बात करें हैं, तो एप्लीकेशन आपके लिए भी खुली थी। वो नौकरी आपसे किसी ने छीनी नहीं है, तो वो आपके लिए खुली थी। यानी आप पढ़ाई में पीछे, उधर भी पीछे। मैंने आगे ये भी कह दिया, अगर आपको नौकरियां चाहिए तो आपको योग्यता और मेहनत की जरूरत है। ये कोई इमिग्रेशन की समस्या नहीं है, बल्कि शिक्षा और मेहनत की कमी है। And if you mean Uber, Deliveroo or construction, no one stole that from you either. You know the application was open for you too, right? उन्होंने बहुत तगड़ा व्यंग भी कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो जो प्रवासी इमिग्रेंट्स हैं उनको आलसी कहते हो, और दूसरी तरफ वही लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपकी नौकरियां भी ले जा रहे हैं। सुबह 5 बजे उठकर काम पे जाने वाला कोई इंडिया का आदमी आपकी जिंदगी खराब हो रही है, उसके वो जिम्मेदार नहीं है। मतलब आप उस पर दोष नहीं मढ़ सकते। They're working so hard that they stole all of your jobs. Maybe an Indian guy waking up 5 o'clock in the morning for his job isn't the reason your life sucks. But yeah, blaming him, it's so much easier, right? यूके की अर्थव्यवस्था की बात कर लो आप। यूके की अर्थव्यवस्था में इंडियंस का बहुत बड़ा योगदान है। आप भावनाओं पर मत जाओ, आंकड़ों के साथ बात करेंगे। मतलब क्या वाकई जो इंडिया के लोग हैं ब्रिटेन पर बोझ हैं, या वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं? आबादी बनाम जीडीपी की बात करो, यूके की कुल आबादी में इंडियंस का हिस्सा सिर्फ 3.1% है। मतलब 3.1% है हमारे लोग। लेकिन जो भारतीय समुदाय है ब्रिटेन की जीडीपी में 6% से ज्यादा का योगदान देते हैं। इंडिया और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जून 2025 तक दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यवहार था, $63.7 बिलियन यहां तक पहुंच गया। हेल्थ केयर, एनएचएस की उसकी निर्भरता देख लो। ब्रिटेन का जो नेशनल हेल्थ सर्विस है एनएचएस, उसमें इंडियन कर्मचारियों के बिना वो चलना ही मुश्किल है, नहीं चलेगा भाई। अकेले 2023 में जो नर्स वीजा है ना, 51%, यानी 11,000 से ज्यादा इंडिया की नर्स वहां मतलब यूके में गई हैं। और 2023 में 23,000 से ज्यादा जो सीनियर केयर वर्कर हैं, होम केयर वर्कर है, वो इंडियंस को वीजा दिए गए थे। और बात सिर्फ हेल्थ केयर की नहीं है, आप बात टेक्नोलॉजी कर लो, बात फाइनेंस की कर लो, बात बिजनेस की कर लो, वहां भी इंडिया की कंपनियों का दबदबा है। इंडिया मीट्स ट्रैकर, उसका ये कहना है कि जो ब्रिटेन में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो कंपनियां हैं उनमें से 27% से ज्यादा कंपनियां जो टेक कंपनियां, टेलीकॉम सेक्टर से हैं। और 2024 के आंकड़े कह रहे हैं यूके में काम करने वाली 971 जो इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनियां ना, उन कंपनियों ने $90 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू लिया है। और इन कंपनियों ने 1,18,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, नौकरियां दी हैं। और ब्रिटेन सरकार को $1.58 बिलियन से ज्यादा का कॉर्पोरेट टैक्स चुका है। दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में लगभग 10.29 लाख पेरोल नौकरियां इंडियन लोगों के पास थी, भारतीय
नागरिकों के पास। और इसके बावजूद भी जो ब्रिटेन की राजधानी है उसमें टाइम टाइम पर जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर बहुत तकड़ी बयानबाजी होती रहती है। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लो, उन जैसे और बहुत सारे नेता, उन्होंने सवाल उठाया था कि ब्रिटेन में बाहर से जो कम कुशल वर्कर हैं उनको लाने की क्या जरूरत है, जब देश में अपने जो युवा है वो बेरोजगार कर रहे हैं, वो बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां दो, बाहर वाले क्यों नौकरियां दे रहे हो। लेकिन यहाँ सवाल राजनीति का भी नहीं है बल्कि व्यवहारिक स्थिति का है। किसी भी देश की अपनी वीजा नहीं होती है, इमिग्रेशन पर बहस करने का मतलब उसको पूरा हक है, वो वीजा देना ना देना उस देश का है। लेकिन जब नौकरियां हर किसी के लिए खुले ना, ओपन है, तो फिर कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी स्किल, अपनी मेहनत के दम पर नौकरी ले सकता है। उसको नौकरी चुराना नहीं कह सकते आप। इंडियन ने नौकरी ली तो अपनी स्किल के दम पर ली है। और असली सवाल ये भी नहीं है कि भारतीय लोग ब्रिटेन की नौकरियां क्यों ले रहे हैं, बल्कि सवाल ये कि जो कंपनियां हैं वो भारतीयों को हायर क्यों कर रही हैं। मतलब और इसका जवाब इंडिया में भी नहीं, ब्रिटेन की जो स्किल है ना, स्किल गैप है, उसमें छिपा हुआ है। हमारे पास सवाल नहीं है। अगर हम ऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर दिख जाएगी आपको। इंडिया का, ब्रिटेन के होम ऑफिस का ये कहना है कि हर साल इंडियंस को सबसे ज्यादा वर्क और स्टडी वीजा दिए जा रहे हैं। लगभग हर साल 50,000 से 60,000, 50,000 से 60,000 हमारे जो स्किल वर्कर है ना, इंडियन स्किल्ड वर्कर है, उनको यूके का वर्क वीजा मिलता है हर साल। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो हमारे आईटी वाले हैं, इंजीनियर वाले हैं, फाइनेंस वाले, हेल्थ केयर, एनएचएस, वो लोग हैं। और ब्रिटेन की वर्क फोर्स लाने में हमारे इंडिया के लोग सबसे आगे हैं। और स्टूडेंट्स की बात कर लो आप, यूके में पढ़ाई के लिए जो विदेशी स्टूडेंट्स आते हैं उनमें इंडियन टॉप पर हैं। हर साल 90,000 से 95,000 के आसपास जो इंडिया के स्टूडेंट है ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेते हैं। कितनी फीस भरते होंगे वो बच्चे वहां पर है। और ये स्टूडेंट्स अरबों पाउंड की फीस भरते हैं। वहां की यूनिवर्सिटीज को कितना मतलब आर्थिक मदद देते हैं और वहां की लोकल इकोनॉमी को कितना तगड़ा सहारा मिलता है इसका। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं भाई इस मामले में। अब जो यूके सरकार है उसने जो नेट इमिग्रेशन है उसको कम करने के लिए नियम है उनको बहुत टाइट कर दिया है। सैलरी थ्रेशोल्ड में उसमें बढ़ोतरी कर दिया है। कंपनियों के लिए जो बाहर से कर्मचारी बुलाना अब महंगा हो गया है, क्योंकि जो न्यूनतम वेतन सीमा है ना उसको बढ़ा दिया है। छात्रों को और जो केयर वर्कर हैं उनके लिए अब अपने परिवार को साथ लाने के नियम उसमें बहुत भारी कटौती कर दी। अब साथ ले जाना बहुत मुश्किल है। और स्टडी वीजा देने भी बहुत कम कर दिए। अब हालात बदल गए हैं। और स्टडी वीजा के बाद जो उनको स्टे मिलता था ना, जो ग्रेजुएट जो रूट वीजा था, उसकी भी शर्तें बहुत टाइट कर दी हैं और वो कम भी कर दिया है। मतलब ये चीज क्लियर है, यूके सरकार और पॉलिटिकल दबाव में जो वीजा नियम है उनको बहुत टाइट करी है। लेकिन ब्रिटेन का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, आज भी वो स्किल्ड इंडियन टैलेंट के दम पर है। उसके बिना उनका काम नहीं चल सकता। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो ब्रिटेन में जो बहस चल रही है, स्टीलिंग जॉब्स डिबेट है, ये पूरी सच्चाई हमने आपको बताई है। मतलब वहां इंडिया के लोग नौकरियां नहीं चुरा रहे हैं बल्कि अपने दम पर, अपनी स्किल के दम पर वो नौकरियां हासिल कर रहे हैं। अब ये जो पूरा मामला चल रहा है, इस पूरे मामले की पोल तो उस पुलिस की जो इन्फ्लुएंसर है उसने, माया ने खोली दी है। तो असलियत सारी ये है कि हमारे लोगों को में उनमें स्किल है, उनमें दम है, वो पढ़ते भी हैं, वो मेहनत भी करते हैं। मतलब एक दिन में 12 से लेकर 15, 16, 17 घंटे तक काम करते हैं। अब उन लोगों को ये लगता है यार ये तो काम ज्यादा करे, इनके पास गाड़ियां भी हैं, फिर बहुत जल्दी यहाँ के मकान भी बना लेते हैं, पैसा भी इन लोगों के पास हो जाता है। इसी के चलते जो जलन है ना, ये जलन है। अब वो लोग हमारे लोगों से इतनी मेहनत थोड़ी कर लेंगे। इंडिया के लोगों से ज्यादा मेहनती नहीं मिलेगा कोई भी। मतलब ये नियत से काम करे तो पढ़ाई में भी, हर चीज में बहुत मेहनत है। तो ये पूरी खबर वहां से थी, आपके इंग्लैंड से। और वहां की जो माया है, जो पुलिस इन्फ्लुएंसर है, उसने बहुत तगड़ा जवाब दिया। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको दबाएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।